मेरी मौजूदगी प्रयागराज में है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं मां गंगा की धारा है। प्रयागराज में आज आखिरी अमृत स्नान था। मौनी अमावस्या में जिस तरह का हादसा हुआ, उसके बाद सरकार प्रशासन को डर था कि भारी भीड़ उमड़ने की वजह से दोबारा वैसी स्थिति न उत्पन्न हो जाए। इसको लेकर यहां पर कड़े और बड़े इंतजाम भी किए गए थे, जिसका असर भी देखने को मिला। हालांकि मौनी अमावस्या के मुकाबले आज भीड़ कहीं ज्यादा कम थी, लेकिन जितने भी श्रद्धालु यहां पर पहुंचे, उन्होंने संगम नगरी में जाकर मां गंगा में डुबकी लगाई और उसके बाद उत्साह, उल्लास, उमंग के साथ वापस लौटते हुए नजर आए। मौनी अमावस्या के दिन मची भगदड़ के बाद आज बसंत पंचमी के दिन प्रशासन की अग्नि परीक्षा थी। हालांकि इस बार भीड़ कम आई, लेकिन संख्या फिर भी करोड़ों में ही थी। बताया गया कि प्रयागराज में करीब 10 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही थी। शाही सवारियों में अमृत स्नान के लिए आते हुए संत, आस्था की डुबकी लगाते करोड़ों श्रद्धालु, भभूत लगाकर आए साधु, आज महाकुंभ की भव्यता देखते ही बन रही थी। ये जो तस्वीरें सनातन के अलग अलग रंगों को समेटकर लोग यहाँ से चलते हुए चले आ रहे हैं। ये देखिए धर्म की ध्वजा, सनातन धर्म की ध्वजा को लहराते हुए ये लोग दिखाई दे रहे हैं। इस बार श्रद्धालुओं को संभालने के लिए प्रशासन के इंतजाम पुख्ता थे। महाकुंभ मेले में भव्यता के साथ श्रद्धालुओं की सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा गया। नजारा ऐसा था कि नीचे भीड़ को कंट्रोल किया जा रहा था, तो आसमान से फूल भी बरस रहे थे। वसंत पंचमी का पावन पर्व, अखाड़ों का स्नान, नागा साधुओं को देखने की उत्सुकता और साथ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, ये वो तस्वीरें हैं जो महाकुंभ की आज की कहानी का सार हैं। आस्था और सुरक्षा, आज यूपी पुलिस ने दोनों का ध्यान रखा। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में सीएम हाउस के अंदर बड़ी स्क्रीन पर मेले क्षेत्र की निगरानी कर रहे थे। साथ में अफसर भी बैठे थे। कोशिश यही थी कि कहीं कोई गड़बड़ी की आशंका हो तो तुरंत एक्शन ले लिया जाए। मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन मेला क्षेत्र में भी होता दिखा। मौनी अमावस्या वाली रात जिन अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगे, आज वो घोड़े पर सवार होकर ग्राउंड जीरो पर थे। हमारी संवाददाता चित्रा त्रिपाठी ने उनसे बात की। आज भीड़ नियंत्रण भी बहुत अच्छा है। आप बगल वाला घाट देख सकते हैं, जो पब्लिक जिस घाट पे स्नान कर रही है, कोई भी भीड़ का ऐसा जमाव का कहीं पे बिंदु नहीं है। पिछले स्नान में लोगों को लंबी दूरी तक चलने के बाद भीड़ में अटकने की शिकायत थी। इस बार प्रशासन के भीड़ मैनेजमेंट से लोग खुश दिखे। यहाँ पे व्यवस्था है, बहुत बढ़िया है। व्यवस्था को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हर जगह गाइड और पुलिस और सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं। व्यवस्था ठीक है और बहुत ही आनंद है। तकलीफ कुछ नहीं है। तकलीफ सिर्फ उन्हें हुई है जिन्होंने पुलिस का गाइडलाइन का, प्रशासन का फॉलो नहीं करा है। 6 दिन पहले मौनी अमावस्या की भगदड़ के बाद आज प्रयागराज में सुरक्षा के साथ भव्यता का संगम दिखा। आज का दिन तो सफलतापूर्वक गुजर गया। जितने लोग यहां पर पहुंचे हुए थे, सभी के चेहरे खिले हुए थे। लेकिन मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ को लेकर लगातार कई सवाल कायम है। मौत के आंकड़ों को लेकर विपक्षी दलों की ओर से ये कहा जा रहा है कि सरकार झूठ बोल रही है और लोगों की मौत के आंकड़े को छिपाने का काम कर रही है, जबकि सरकार की ओर से दावा किया गया कि उस दिन भगदड़ में 30 लोगों की जान गई थी। इसको लेकर आज संसद में भी किस तरह की गूंज सुनाई दी है, अब उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। मैं महाकुंभ में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने आज हजारों की संख्या में वहां पर अपनी जान दी है कुंभ मेला। राज्यसभा में जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ में हजारों लोगों की मौत का दावा किया, सदन में हंगामा हो गया, जिसके फौरन बाद खड़गे ने सफाई भी दी। ये गलत है, ये मेरा अंदाज है। अगर ये सच नहीं है तो आप बताइए। महाकुंभ में 1000 मौतों के दावे से सभापति धनखड़ हैरान दिखे। उन्होंने खड़गे से बयान वापस लेने की गुजारिश करते हुए उन्हें उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने की कोशिश की। Thousands you have used. I would appeal to you as a senior, one of the senior most leaders of the country, as president of the Congress party, that if you put a figure in thousands, I can only appeal to your conscience. ठीक है, मैं thousands बोला,
इसीलिए मैं इस अंदाज से नहीं बोला किसी को ब्लेम करने के लिए, लेकिन वहां हुआ कितना, कितने लोग मरे, कम से कम वो इंफॉर्मेशन दे दो। अगर मैं गलत हूं, ठीक है, मैं आपसे माफी मांग लूंगा गलत है तो। हालांकि खरगे अपनी बात पर अड़े रहे, कह रहे थे अगर मैं गलत हूं तो माफी मांगूंगा, लेकिन सरकार मुझे गलत साबित तो करे। खरगे का बयान चौंकाने वाला था, क्योंकि कहां 30 मौतों का सरकारी आंकड़ा और कहां खरगे के 1000 मौतों का दावा। खरगे के फौरन बाद राज्यसभा में बोलने के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल उठे और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नेहरू के जमाने के भगदड़ की याद दिला दी। जवाहरलाल नेहरू 1954 में प्रधानमंत्री थे। 800 लोग मौनी अमावस्या के दिन, 800 लोग 3 फरवरी 1954 मौनी अमावस्या के दिन स्टैम्पीड की वजह से मृत्यु हुई थी। तेरा भगदड़ वर्सेस मेरा भगदड़ की लड़ाई के बाद जब नेता बाहर आए तब और चौंकाने वाले दावे कर रहे थे। उन्हीं में से एक थी जया बच्चन, जो कह रही हैं कि कुंभ में मरने वालों को गंगा में बहा दिया गया। सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं, उससे पानी कंटामिनेटेड हुआ है। जया बच्चन समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखती हैं। उनकी तरह उनकी पार्टी के मुखिया भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को हर दिन घेर रहे हैं। सरकार नहीं खोज रही है, न गिनती बता रही है। अगर वो थाने जाते हैं तो कहते हैं खोया पाया केंद्र में जाओ। कितने लोग खोए हैं उसकी डिजिट नहीं बता पा रहे हैं। कितने लोग खोए हैं उसकी डिजिट नहीं बता पा रहे हैं। इधर विपक्ष के दावों के बीच लोकसभा में सरकार की तरफ से भगदड़ को साजिश का एंगल दे दिया गया। उसकी भी जांच चल रही है और उस जांच पे भी षड्यंत्र की बू आ रही है। जब पूरा जांच सामने आएगी तो वो हादसा किसने करवाया उनको शर्म से झुकना पड़ेगा, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। अब साजिश है या प्रशासन की नाकामी, इस पर जांच चल रही है, लेकिन जांच रिपोर्ट से पहले ही विपक्ष के दावों ने देश को हैरान करने का काम किया है। उधर लोकसभा के भीतर विपक्ष के सांसद लगातार आरोप लगा रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से भी पूरे मामले में जवाब आया। उसे कहा जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं। 30 मौतों का बार बार जिक्र किया जा रहा है और इसी के साथ साजिश के एंगल की भी बात निकलकर सामने आई है। कुंभ में मरने वालों की, कुंभ में मरने वालों की, सप्लीमेंट्री कुंभ में मरने वालों की सूची दो। कुंभ में मरने वालों की सप्लीमेंट्री सदन में प्रश्नकाल चल रहा था, लेकिन विपक्ष को इससे कोई मतलब नहीं था। सांसदों के सवालों को महाकुंभ से जुड़े नारों ने ओवरटेक कर लिया था। बुमरे, क्वेश्चन नंबर 15 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के उभरी। नारे लगाते हुए सांसद अपनी सीट छोड़ आगे आकर खड़े हो गए। जब संसदीय मर्यादा तार-तार हुई तो स्पीकर सांसदों से सख्ती से पेश आए। आप प्रश्न पूछना चाहते हैं? आपको जनता ने प्रश्न पूछने के लिए भेजा ना सदन में, कि मेज तोड़ने के लिए भेजा है? विपक्षी सांसद महाकुंभ की भगदड़ पर चर्चा की मांग कर रहे थे, जबकि स्पीकर ने उन्हें बाद में समय देने का वादा किया। उधर सरकार पक्ष की तरफ से भी किरेन रिजिजू और रविशंकर प्रसाद ने मोर्चा संभाला। एक ने विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाए तो एक ने उसकी नीयत पर। सर, आज उम्मीद किया था कि अच्छा से पार्लियामेंट का क्वेश्चन आवर चलेगा। सदन को इस तरह डिस्टर्ब करना ये अच्छी बात नहीं है। अब जनता आपको सवाल पूछेगा कि आप सदन में क्यों आए हैं। ये कुंभ का नाम सुनते और सनातन का नाम सुनते उनको परेशानी क्यों हो जाती है? सदन के साथ कोर्ट में भी भगदड़ की आवाज पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट में भगदड़ को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता की मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार से घटना पर स्टेटस रिपोर्ट मांगे। हालांकि शीर्ष अदालत ने याचिका सुनने से इनकार कर दिया। कहा यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण और चिंतनीय है, लेकिन हाईकोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है। राज्य सरकार ने भी न्यायिक जांच आयोग बनाया है, यहाँ सुनवाई की जरूरत नहीं है। संसद और सुप्रीम कोर्ट में महाकुंभ की भगदड़ का मुद्दा तो उठा, लेकिन कोई सुनवाई या चर्चा नहीं हुई।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।